Hello bachcho, let's read out the question first. Explain the concept of electric potential energy. Derive an expression for potential energy of the system of two charges. Generalize the expression for n discrete charge. So यहाँ पर हमें 3 पार्ट में आंसर देना है. सो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है बताइए. फिर हमें potential energy of a system derive करना है for the 2 point charges, and then we have to generalize the expression for n discrete charges. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply जो Coulomb's law है उसका यूज कर लेंगे. सो Coulomb's law के अकॉर्डिंग यदि कोई 2 पॉइंट चार्जेस हो, उनको सेपरेट किया गया हो किसी फाइनाइट डिस्टेंस से, सो उनके बिटवीन में एग्जर्ट होने वाली जो फोर्स होती है उसका मान क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर, दैट इज R का स्क्वायर के बराबर. तो वैसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए यदि मैं फर्स्ट पार्ट के लिए देखूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो कि हमसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो ये क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम बेसिकली यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing a point charge or a charge from infinity यानी कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस टू a point. सो देखिए इस सेंटेंस में मैंने बेसिकली क्या लिखा है कि लेट्स सपोज कि यहाँ कुछ इनफाइनाइट प्लेस पर एक चार्ज को प्लेस किया गया है और मैं उसे वेरी लॉन्ग डिस्टेंस से इस पॉइंट पी पर लाना चाहता हूँ. सो उसको यहाँ इनफाइनाइट प्लेस से इस पी पॉइंट तक लाने के लिए मुझे जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है. सो उसी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ यू से. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. ना सेकंड पार्ट में हमें किसी 2 पॉइंट के बिटवीन में ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके बताना है. सो इसके लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, सेकंड पॉइंट चार्ज है Q2. इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है बाय द डिस्टेंस ऑफ R. सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू कोलम्बियन लॉ, और कोलम्बियन फोर्स भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोलम्बिक फोर्स जो कि इन दोनों के बिटवीन में एग्जर्ट हो रही है, हम क्या लिख सकते हैं उस फोर्स का मान, दैट इज F विल बी इक्वल्स टू, कंसेप्ट में देखिए के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R का स्क्वायर के बराबर. जहां पर ये जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. बट हमें क्या फाइंड करना था, इन 2 पॉइंट के बिटवीन में पोटेंशियल एनर्जी को. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F dr के बराबर. सो सिंपली हम यहाँ पर F का मान रख देंगे, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो U विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, अब K Q1 Q2 ये क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बच जाएगा 1/r का स्क्वायर dr, इंटीग्रेशन ले लीजिए. सो ये हो जाएगा माइनस का K Q1 इंटू Q2, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r के बराबर. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए. सो मुझे किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन में, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी मिल गई, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के बराबर. ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर.
ना थर्ड, हमें जनरलाइज करना है एक्सप्रेशन फॉर एन डिस्क्रीट चार्जेस के लिए, यानी कि एन डिस्क्रीट चार्जेस होंगे, सो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा, वो भी जनरलाइज करना है। सो देखिए, प्रीवियसली हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस तरीके से फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया था, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज F12 इंटू dr12। ठीक इसी तरीके से लिखेंगे कि देखिए बेसिकली ये दो चार्जेस थे कि ये एक Q1 था, एक Q2 था, उनके बिटवीन में डिस्टेंस r12 यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में सेकंड, इनके बिटवीन में लगने वाली जो फोर्स थी वो F12 थी। सो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में ये मिल गया था। अब यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि देयर आर n डिस्क्रीट चार्जेस, ठीक है, यदि n डिस्क्रीट चार्जेस है, सो देखिए फोर्स जो होंगी वो 1 to सेकंड यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही निकलेंगी, ठीक है। सो कैन आई कंसिडर दैट कि देयर आर आई नंबर ऑफ चार्ज and there are j number of charge, in between we are calculating the force, right। यानी कि यहाँ पर मैं सिंपली बोल दूंगा कि i नंबर ऑफ चार्जेस टू j नंबर ऑफ चार्जेस, इनके बिटवीन में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएंगी, Fij, ठीक है। और उसके अलावा इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, Rij, जिसे हम बोल देंगे कि भाई डिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ चार्जेस। तो देखिए यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये कहाँ से आया है, सो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखा था, सो वहाँ से ये बेसिकली हो जाएगा k/2। देन पहले चार्जेस के लिए द समीशन, जो पहले इन डिस्क्रीट चार्जेस है उनके लिए I वेरी करेगा 1 to n बिकॉज देर आर n डिस्क्रीट चार्जेस। देन सेकंड के लिए j वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली qj डिवाइडेड बाय rij। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा n डिस्क्रीट चार्जेस के लिए potential energy का formula. So this is the required solution which we have solved by using the concept of force exerting between the 2 point charges. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.